और यहीं से पांचवा हैक निकल के आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हैक है, वो ये है कि मोस्टली जब प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफ़र होती है वो होती है हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी में से। फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी की एक बड़ी पॉल है, पॉल मतलब जहाँ बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं और कई सारे लोगों के उसमें हक बनते हैं, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा, मेरी बुआ, सबका हक है। अब फैमिली का एक सेटलमेंट होता है और वो सोचते हैं कि इस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर इन सबके नाम पर ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो जब आप ट्रांसफ़र कराने जाते हैं या जब उसको बेचते हैं एज अ सेल डीड, तो बहुत बड़ा स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट लगता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करें? तो उसको कम करने के लिए आपको एक पार्टीशन डीड बनानी पड़ेगी। पार्टीशन डीड हमेशा फैमिली की जॉइंट और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए बनती है, जहाँ पर सारे भाई बहन मिलकर आपस में एक फैमिली सेटलमेंट लिखते हैं, फैमिली डीड लिखते हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो, इसलिए हम इसको सेटलमेंट कर रहे हैं और उस हिसाब से उसको आप प्रॉपर्टी को आप डिमार्केट करके ट्रांसफ़र करते हैं। उस केस में मोस्टली स्टेट्स का लॉ ये कहता है कि बहुत ही कम स्टैम्प ड्यूटी लगेगी या ना के बराबर लगेगी। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो कई ऐसे जजमेंट दे रखे हैं जहां ये कहा है कि अगर फैमिली सेटलमेंट है और अगर आप इस तरह से कोई पार्टीशन डीड कर रहे हैं, सेटलमेंट डीड बना रहे हैं, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी फैमिली के स्ट्रक्चर को बचाने के लिए आप कर रहे हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको सेटलमेंट डेट को इस तरीके से ड्राफ्ट करना है कि वो लगना चाहिए कि फ्यूचर में डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो, इसलिए आप वो सेटलमेंट कर रहे हैं, ना कि स्टैम्प ड्यूटी को बचाने के लिए।